सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा हार्मोन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हीमोग्लोबिन। आपको बता दें कि इंसुलिन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन ये तीनों हार्मोन हैं जो क्रमशः पैंक्रियाज, एड्रिनल तथा थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है इनमें से मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 4। बता दें कि मानव हृदय में 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ट्रिकुस्पिया वाल्व और पुल्मोनरी वाल्व और मिट्रल वाल्व और ऑर्टिक वाल्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी यह शरीर के भार का लगभग 17-18% होता है। आपको बता दें दोस्तों कि भार की दृष्टि से मानव शरीर के भार का 7% भाग रक्त होता है, न कि 17-18%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्यूपा। आपको बता दें कि रेशम का जो कीड़ा होता है अपने जीवन चक्र के प्यूपा वाले चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है। आपको बताना है इनमें से कौन मानव निर्मित तंतु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेयॉन। रेयॉन जो कि एक कृत्रिम रेशा होता है और जिसे सेल्यूलोज के संश्लेषण से बनाया जाता है और यह रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपको बताना है जो अल्कोहल का उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईस्ट। आपको बता दें कि अल्कोहल उद्योग में ईस्ट नामक कवक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, असत्य फल उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, मैक्सिमम बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आपको बताना है इनमें से असत्य फल उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पुष्पासन से। आपको बता दें कि यदि फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उस फल को क्या कहते हैं, तो उस फल को कहते हैं सत्य फल। और आपको बता दें परंतु जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य पुष्पांग से फल का निर्माण होता है तो वह असत्य फल कहलाता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें दोस्तों, तो सेब का निर्माण जो कि पुष्पासन से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मूंगा। मूंगा कीट के शरीर के उत्सर्जन से बनता है जो कि सिलेंट्रेट समजंतु कॉरेलियम द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पौधे में डाइकेसियल साइम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किस पौधे में डाइकेसियल साइम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जैस्मिन। जैस्मिन, बेला, चमेली आदि में डाइकेसियल साइम इन्फ्लोरेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है। आपको बताना है कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो इनमें से किस तरह की खाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केचुओ द्वारा उत्पादित जैविक खाद। वर्मी कंपोस्ट जो कि केचुओ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है। आपको बताना इनमें से यूरिया जो है किस प्रकार का फर्टिलाइजर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रोजन।
आपको बता दें कि यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है जो अमोनिया तथा CO2 के मिश्रण को उच्च दाब पर संपीड़ित करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। आपको बताना इनमें से कौन सा तत्व है जो उर्वरकों में अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरीन। आपको बता दें मुख्यतः उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि की गणना होती है। हाइड्रोजन इन सभी में उपस्थित होता है। यद्यपि क्लोरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट है तथा इसकी गणना उर्वरकों में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस उर्वरक को अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर उपचारित कर तैयार किया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी यूरिया। आपको बताया मैंने कि यूरिया को अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को उच्च दाब पर संपीड़ित करके बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में नाइट्रोजन के लिए अच्छा उर्वरक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको बताना है कि पौधों में नाइट्रोजन के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूरिया। बताया मैंने कि प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन के बिना जानवरों तथा पौधों का जीवन असंभव है। और नाइट्रोजन उर्वरक में मुख्य रूप से यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम नाइट्रेट हैं और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि बीज बुआई के समय किस निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पोटास। पोटास मतलब बीज की बुआई के समय सामान्यतया पोटास युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है और पौधों में स्टार्च, चीनी, वसा तथा अन्य पदार्थों के उत्पादन हेतु पोटास युक्त उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। इनमें से आपको बताना है कि जो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। बीजों का जो सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है और इससे बीज लंबे समय तक सुरक्षित स्थिति में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हर्बेरियम है। आपको बताना है कि जो हर्बेरियम है वो इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक मांसभक्षी पौधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बटरवर्ट। आपको बता दें बटरवर्ट जो कि मांसभक्षी पौधा है और वस्तुतः यह उन स्थानों पर पाया जाता है जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है और इस अभाव की पूर्ति हेतु बटरवर्ट कीटों का भक्षण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। आपको बताना है जो हाइड्रोपोनिक्स है वो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है और इस प्रक्रिया को मृदा विहीन संवर्धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है जो तारपीन का तेल होता है वो किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीड़। तारपीन का जो तेल होता है चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूती। सूत यानी कॉटन में आग पकड़ने की प्रवृत्ति टेरिकोट, नायलॉन और रेयॉन की अपेक्षा बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आता है प्राप्त होती है। आपको बताना है कि जो लौंग है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुष्पकलिका से।
लौंग जो कि सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है और इसे पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है इनमें से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महीन पाउडर सैल पदार्थ तथा खाद्य मिट्टी। आपको बता दें वे घटक जिनसे मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो खनिज और अपक्षरण से प्राप्त सैल पदार्थ, जैव पदार्थ, गैसें, जल जीवित जीव या बैक्टीरिया आदि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शहद का मुख्य घटक है, आपको बताना है जो शहद होता है उसका मुख्य घटक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है और इसके अलावा इसमें ग्लूकोज शर्करा भी पाया जाती है जिसके कारण यह मीठा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताएं जो आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दृष्टिपटल। आपको बता दें आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है और आइरिस के बीच में एक छेदा होता है और इसे आँख की पुतली कहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।